नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेंद्र दोगने, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच, और लेकर आ गया हूं आप लोगों के लिए एक जबरदस्त सी क्लास जहां पर हम सीखने वाले हैं कि भैया 4 ऐसे खर्चे जो आपको गरीब बना देंगे। स्टॉक मार्केट तो आपको सबको करना है, लेकिन स्टॉक मार्केट को करने के लिए पैसा तो होना चाहिए ना। यदि स्टॉक मार्केट करना है, पैसा ही नहीं है और आप खर्चा करते जाएंगे तो आप तो गरीब होना ही तय है। और इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं, झोल मोल है, मटोल मटोल है, लेकिन आप उन चीजों को समझते नहीं है और फिर बाद में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कि ये जो 4 खर्चे हैं वो आपको गरीब बना देंगे। कौन से 4 खर्चे हैं, ये आपके बीच के ही है। आपको कुछ कुछ पता भी होंगे, लेकिन आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसलिए आपके जो खर्चे ना वो बढ़ते जा रहे हैं और आप कभी भी सेव नहीं कर पा रहे, ना ही सही जगह पर इन्वेस्ट कर पा रहे। तो आज की क्लास में हम यही सीखने वाले हैं। क्लास को शुरू करने से पहले 3 जो रूल है वो बता देता हूं आपको, समझना, मेरी बात को समझना। स्टॉक मार्केट करने के लिए सबसे पहले आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी? तो भैया स्टॉक मार्केट करने के लिए आपको सबसे पहले पैसे को बचाना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि आपके पास पैसा बचा ही नहीं है, तो क्या आप स्टॉक मार्केट में निवेश कर पाओगे? स्टॉक मार्केट जो है ना एक इन्वेस्टमेंट की जगह, कई लोग उसको अर्निंग की जगह मान लेते हैं कि मैं काम धंधा कुछ नहीं करूंगा, नौकरी करने नहीं जाऊंगा, जो पैसा है ना स्टॉक मार्केट से ही कमाऊंगा, इसको एक धंधे की तरह लेकर चलूंगा, इसको एक काम नौकरी की तरह लेकर चलूंगा। स्टॉक मार्केट नौकरी या धंधा नहीं है, ये एक इन्वेस्टमेंट की जगह है, इसको समझना पड़ेगा। तो इन्वेस्ट करने के लिए सबसे पहले तो आपको पैसा बचाना पड़ेगा। आप भैया बचाएंगे कैसे? बचाने के लिए आपको पैसे को सेव करना पड़ेगा, और सबसे मेन चीज, सेव करने के लिए आपको खर्चे की जो आदत है उसको सुधारना पड़ेगा। तो ये तीनों चीजें एक दूसरे से मिक्स है, रिलेट कर रही है। आपको समझना पड़ेगा कि पहले स्टॉक मार्केट करना है तो पैसा बचाना पड़ेगा ना। बचाओगे कब? जब सेव करोगे। और सेव कब करोगे? जब अपने खर्चे की आदत को सुधारोगे। तो आज मैं आपको 4 ऐसे खर्चे बता रहा हूं जो आपकी आदत बुरी करते हैं और ये आपको गरीब बनाते हैं। तो इन खर्चों को नहीं करना है, या आपको समझना है कि मेरी कहां कहां गलती हो रही है। इस वीडियो को पूरा देखना और हर व्यक्ति तक शेयर जरूर कर देना। आप समझना, रिहाना नाम की एक बहुत ही पॉपुलर गायिका है, आपको पता होगा कि ये थोड़े दिन पहले इंडिया भी आई थी। क्यों आई थी, कैसे आई थी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, आपको सब पता चल जाएगा। तो रिहाना के साथ क्या हुआ, सन 2009 में इन्होंने बैंक्रप्सी फाइल की। बैंक्रप्सी मतलब होता है कि भैया अब जो है इनके पास पैसे नहीं बचे हैं, इनकी जितनी भी चीजें हैं उनके लिए इनके पास पैसे नहीं है, ये बैंक्रप्ट हो गई। ठीक है, अब उन्होंने अपने अकाउंटेंट पर ही केस कर दिया। उन्होंने कहा कि इसने मुझे बताया ही नहीं कि कितना खर्च करना है, कितना नहीं करना है, मैं तो करती गई अपने हिसाब से। अब भैया बैंक्रप्ट हो गई है। अब क्या हुआ, 2009 में रिहाना के पास 55 करोड़ रुपए थे साल की शुरुआत में। ठीक है, लगभग 55 करोड़ रुपए इनके पास थे, लेकिन 2009 का अंत आते आते मात्र इनके खाते में 1 करोड़ रुपए बचे। मतलब इनकी जो देनदारियां हैं वो अधूरी रहती जा रही थी। मतलब जो इनको लोगों को देना था, या लोन चल रहे थे, या जो भी चीजें थी वो इनकी अधूरी, मतलब बैंक्रप्ट हो गई है। इनके पास पैसा नहीं था कि अपनी ईएमआई या जो भी चीजें हैं उसको भर पाए। आप समझिएगा बात को। बाद में इन्होंने फिर इसको रिकवर कर लिया, खैर ये फिर से फेमस हो गई, फिर से पैसा कमा लिया। लेकिन उस 1 साल के अंदर ये बड़ी चीज हो गई इनकी लाइफ में कि 55 करोड़ से ये सीधा 1 करोड़ पर आ गई। ऐसे ही एक और बहुत फेमस व्यक्ति थे जिनका नाम है माइक टायसन। यदि आप नहीं जानते तो इनके बारे में सर्च कीजिएगा। करीबन 400 करोड़ रुपए की संपत्ति इनके पास टोटल थी। लेकिन एक समय ऐसा आया, इनको बहुत शेर वेर पालने का भी शौक था, तो 3 सफेद शेर रख के रखे थे इन्होंने। और इनका सालाना जो खर्च है वो लगभग 7 करोड़ रुपए से भी अधिक का था, है ना। बहुत महंगे महंगे शौक थे, बहुत महंगी महंगी गाड़ियां थी। लेकिन एक समय ऐसा आया जब ये सारी संपत्तियां गंवा चुके थे और बर्बादी की कगार पर आ गए थे। तो ये सारी चीजें, ये 2 एग्जाम्पल दिए, ऐसे बहुत सारे लोगों का एग्जाम्पल है मेरे पास, लेकिन ये 2 बड़े एग्जाम्पल दिए कि जब बड़े लोग भी इतने टॉप से इतने नीचे आ सकते हैं सिर्फ खर्चों के कारण, तो सोच कर देखिए, तो हम तो छोटे मोटे लोग हैं। तो जब बड़े लोगों का अकाउंट मैनेजमेंट इतना खराब हो सकता है, या उनकी एक्सपेंडिंग हैबिट्स जो है वो इतनी खराब हो सकती है कि वो उनको बर्बादी की कगार पर लाकर छोड़ सकती है, तो सोच कर देखिए कि हमारा और आपका क्या होगा। तो यहां पर सिंपल सी बात, मैसेज क्या देना चाह रहा हूं कि अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स को सुधारिए, क्योंकि जब ये बड़े बड़े को नहीं छोड़ती तो आप और मैं किस खेत की मूली है। तो आपको अपनी स्पेंडिंग हैबिट को सुधारना होगा। कैसे सुधारना होगा? तो आपको 4 खर्चे बता रहा हूं जो आपको सोच समझ कर करना है अब। ठीक है, तो 4 खर्चे जो आपको गरीब बना देंगे। कौन कौन से खर्चे हैं, पहले की बात करें। पहला, आप क्या करते हैं, कई बार गैर जरूरत चीजों पर खर्च करते हैं। ठीक है, गैर जरूरत जो चीजें होती है उन पर खर्चा करना शुरू कर देते हैं जिसकी कोई जरूरत नहीं है। ऐसे बहुत सारी चीजें, मैं कुछ एग्जांपल के लिए आपको बताता हूं, फिर डिस्कशन करते हैं। जैसे कई बच्चों को मैंने देखा है कि भैया हर साल उनको मोबाइल फोन बदलना है। मैंने कई सारे ऐसे लोग देखे हैं, भैया इस साल आईफोन ले लिया, अगले साल नया वाला आएगा वो भी लूंगा, फिर उसके साथ अगले साल नया आएगा वो भी लूंगा। पुराने वाले का क्या हुआ, खराब हुआ नहीं, टूट गया नहीं, कुछ उसमें बीमारी आ गई नहीं, मुझे नहीं रखना, अगला आ गया मुझे वही चाहिए। कई सारे भाई बहनों को मैंने देखा है
कि वो घर से इतने सक्षम नहीं है, लेकिन उनको एक पता नहीं कैसे जुनून चढ़ गया, शौक चढ़ गया कि मुझे लोगों को बताना है कि हर साल मेरा आईफोन चेंज हो जाता है। भले ही फटीचर हो, पहनने के लिए ठीक से कपड़े नहीं हो, घर में खाने के लिए खाना नहीं हो, बॉडी पर कभी काम नहीं कर रहे हैं, अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट पर कभी काम नहीं कर रहे हैं, इनको बोलो कि भैया एक कोई अच्छा कोर्स खरीद लो ताकि आपके जीवन में बदलाव हो जाए, नहीं, कहीं से भी उधारी या कुछ भी करके इतना पैसा कमा लेंगे कि साल के सितंबर अक्टूबर में जब भी आईफोन आता है नया, ये खरीद लेंगे। ये क्या है? ये गैर जरूरती खर्चे हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। हर साल फोन बदलने की क्या जरूरत है? मैं अपना पर्सनल एग्जांपल देता हूं। मेरे फोन लगभग 5-6 साल 7 साल चलते ही हैं। मतलब ऐसी कंडीशन हो जाती है उसकी कि बस अब ये फेंकने के लायक बचा है, तब भी मैं कोशिश करता हूं कि उसको अपने पास रखूं। और मेरे जितने भी पुराने फोन है, 3-4 फोन जितने भी हैं मेरे पास अभी तक रखे हैं, मैं सिर्फ तब बदलता हूं जब एकदम उसकी इतनी बड़ी नीड हो गई है कि भैया अब तो काम चल ही नहीं सकता, अब तो ये बंद हो गया है या खराबी हो गया है, तभी मैं अपने फोन को चेंज करता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि भैया फोन सिर्फ बात करने के लिए, सिंपल चीज, और उसमें कुछ फीचर्स कुछ चलाने के लिए उतना ही इनफ है। मान लीजिए मुझे शूटिंग करना है तो यदि कोई फोन से शूटिंग हो रही है तो मैं उससे कर लूंगा, नहीं तो मेरा मेन बड़े कैमरे से शूटिंग होती है तो मुझे वो नीडेड होता है। तो इस पर मुझे बार बार पैसे खर्च करने की क्या जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं है। अब कई लोग यहीं पर अपने जीवन में अपने आप को धोखा देते रहते हैं कि वो अपनी लाइफ की एक बड़ी सेविंग ना ऐसी गैजेट्स खरीदने में लगा देते हैं जहां पर वो इसका यूज भी नहीं कर रहे। हाँ, यही चीज यदि कोई कहे कि मैं भैया मोबाइल फोन हर साल इसलिए बदल रहा हूं क्योंकि उसमें कोई बहुत बड़ा चेंजेस आ रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आईफोन में भी यदि आप देखेंगे, एक आईफोन ले लिया तो अगले 2-3 साल आपको लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, उसमें कोई बड़ा चेंजेस नहीं होता है। इस बात को समझिएगा। कोई शूटिंग के पर्पज से एक आध बार आईफोन ले रहा है या 5 साल में एक बार ले रहा है तो मैं समझ सकता हूं कि चलो उसको इंप्रूव करना है, उससे वो वीडियो शूट करना है या कुछ कमाता है पैसे, तो मैं समझ सकता हूं। लेकिन बिना मतलब के यदि सिर्फ आप दिखाने के लिए ले रहे हैं, बहुत गड़बड़ वाली बात है, गैर जरूरती खर्चा है। हर महीने कपड़े खरीदने का भी कई लोगों को शौक होता है। मेनली मैंने लड़कियों के अंदर ये शौक देखा है कि जब भी कोई सेल आ रही है, मिंत्रा सेल आ रही है, ये सेल, अमेजोन सेल आ रही है, कुछ भी सेल आ रही है इस प्रकार की, तो वो कपड़े खरीदने के लिए झुक जाती है। और वो क्या होता है, दिक्कत क्या है कि मिंत्रा या अमेजोन को ये साइकोलॉजी पता है कि हम पहले महिलाओं को या पुरुषों को क्या दिखाएंगे कि भैया ये कपड़ा 2000 का आ रहा है, जबकि वो था 1000 का ही। पहले वो 2000 दिखाते रहेंगे, फिर एकदम से सेल लाएंगे और सेल में बोलेंगे भैया ये तो हम 1000 रुपए में बेच रहे हैं, 1000 रुपए में। तो सबको क्या लगेगा, उनकी कार्ट में डला होता है वो आइटम, तो वो क्या करते, 2000 देखते रहते, फिर एकदम से 1000 देखते, तो नहीं जिसका मन होता खरीदने का भी, वो भी एक बार खरीद ही लेता है, चाहे जरूरत हो या ना हो। तो हर महीने कपड़े चेंज करना या बदलना या नए खरीदना, ये भी एकदम बेतुका सा है, ये भी गैर जरूरती खर्च है, यहां से आप पैसे बचा सकते हैं। ठीक है। कई बार क्या होता है कि आप मॉल जाते हैं किसी चीज के लिए और डिस्काउंट देखते हैं कि यार 50% डिस्काउंट चल रहा है, आपको वो चीज चाहिए भी नहीं, गैर जरूरती, आपके जीवन में कोई काम नहीं है अभी उसका, लेकिन आप खरीद लेते हैं सिर्फ किस लिए, क्योंकि अरे इस पे 50% डिस्काउंट मिल रहा है तो मैं ले लेता हूं। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके बाद क्या है, कई बार हम पार्टी करने पर भी बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। शायद आप में से कई लोग नहीं करते होंगे, लेकिन जिनको आदत होगी पार्टी करने की कि यार हर वीकेंड पर कहीं पार्टी कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, तो वहां पर भी गैर जरूरती खर्चे होते हैं। ये तो मैंने एक 3-4 चीजों की लिस्ट बनाई। ऐसे बहुत सारे गैर जरूरती खर्च होते हैं जो हम जीवन में करते रहते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यदि स्टॉक मार्केट से अमीर बनना है या कहीं से भी आपको अमीर बनना है, तो आपको सेविंग करके इन्वेस्ट तो करना ही पड़ेगा, तभी आप एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो आपको यह बात समझना होगा और ध्यान रखना होगा, पहली चीज कि जितने भी गैर जरूरती खर्चे हैं आपको उन पर काम करना है कि वो गैर जरूरती खर्चों को अपने जीवन से हटाना है, वो चीजें खर्च नहीं करना है, वो पैसे को सेव करना है और फिर इन्वेस्ट करना है। तो पहली चीज आपको समझ में आ गई होगी, गैर जरूरती खर्च नहीं करना है। दूसरी चीज जो है, कई लोग आजकल देखा है मैंने क्रेडिट कार्ड का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब यहां पर 2-3 चीजें होती है। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल अच्छा है कि बुरा है, ये तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड एक्चुअल में अमीर लोगों के लिए होता है, गरीब लोगों के लिए नहीं होता है। गरीब लोग मतलब जिनकी आय एक नॉर्मल नंबर से ज्यादा नहीं है, मतलब जो 1-2 लाख रुपए से ज्यादा नहीं कमा रहा, मैं कहता हूं उसके लिए क्रेडिट कार्ड कोई काम का नहीं है, उसको जरूरत ही नहीं क्रेडिट कार्ड की। क्रेडिट कार्ड मेनली ऑफर्स देता है और अट्रैक्ट करता है आपको क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए। मैं अपने जीवन की सच्चाई बताऊं, मैंने अपने जीवन में कभी भी अपने नाम पर कोई क्रेडिट कार्ड नहीं लिया, चाहे मेरी अर्निंग कितनी भी हो गई, मेरे को कभी क्रेडिट कार्ड की जरूरत नहीं पड़ी। वो लोग बताते हैं इतना ऑफर मिलता है, इतना ऑफर मिलता है, लेकिन उस ऑफर के चक्कर में क्या होता है, आप क्रेडिट कार्ड ले लेते हो, एकदम मंथली ईयरली जो होता है मेंटेनेंस चार्ज ले लेते हैं, उसके बाद दिक्कतें क्या होती है मैं वो बताता हूं आपको। जिन लोगों की आय कम है तो वो क्या करते हैं, क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग की उनको आदत पड़ जाती है कि यार मेरे पास क्रेडिट कार्ड है ना, तो क्रेडिट कार्ड है इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपको पैसे उसको देने ही नहीं है। कोई आम का झाड़ है, मतलब फलदार वृक्ष है जिसको हिलाया और पैसे टपक जाएंगे और आपको उसको वापस नहीं देना है, ऐसा नहीं है दोस्तों। यदि आप क्रेडिट कार्ड से भी शॉपिंग कर रहे हैं तो मंथ के एंड में आपको वो भरना ही पड़ेगा, नहीं भरते तो पेनल्टी लगेगी, चार्जेस लगेगी, बहुत सारी चीजें हैं, ब्याज लगेगा उस पर। तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि एक तो ये आपकी स्पेंडिंग हैबिट को बढ़ाती है, मतलब आपको
नहीं भी होते पैसे तो आपको लगता है यार रखे तो हैं मेरे पास, वो आपके नहीं है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। यदि सिर्फ ऑफर को अवेल करने के लिए आप क्रेडिट कार्ड रख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। यदि आप लॉन्च एक्सेस करने के लिए क्रेडिट कार्ड रख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि आप फालतू का खर्चा बढ़ाने के लिए क्रेडिट कार्ड रख रहे हैं, ये एक बहुत गड़बड़ बात है, ये आपको बाद में दिक्कत देगी, तो इससे बचना चाहिए आप लोगों को। दूसरी बात, क्रेडिट कार्ड पे ना करने पर पेनल्टी देना पड़ता है। अब क्या होता है कि क्रेडिट कार्ड से आपने कोई चीज ले ली, उसकी तारीख होती है कि आपको मंथ की इस तारीख में इसको भरना है, नहीं भरेंगे तो फिर आपके ऊपर चार्जेस और वो बहुत ज्यादा चार्जेस होते हैं। मेनली क्रेडिट कार्ड कंपनी कहां से कमाती है? इन चार्जेस से ही आपसे कमाती है, क्योंकि वो चार्जेस बहुत मल्टीपल टाइम हो जाते हैं और फिर आप हक्का बक्का बोल जाते हैं कि यार मेरा इतना चार्जेस कैसे बन गया, मेरे इतने पैसे कहां चले गए। वो इसलिए चले गए क्योंकि भैया आपने वो टाइम पर पे नहीं किया। और कई बार ऐसा ही होता है, क्रेडिट कार्ड कंपनी चाहती है कि आप टाइम से पे ना करें, क्यों? ताकि वो आप पे पेनल्टी लगा सके और अपनी अर्निंग कर सके। हर व्यक्ति यदि सही तरीके से यूज करने लगा कि भैया ऑफर अवेल कर लिया और टाइम से भर दिया, तो उनकी कमाई क्या है? उनकी कमाई कुछ भी नहीं है। यदि पेनल्टी नहीं लगाएंगे तो आपसे कमाएंगे कैसे? तो इस बात को याद रखना है। फिर क्या होता है, जो आप ईएमआई लेते हैं क्रेडिट कार्ड पर, तो उसमें भी लोन लगेगा ना आपको। 8%, 10%, 12%, 15% कुछ भी रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, वो तो भरना ही पड़ेगा। तो इसलिए आपको क्रेडिट कार्ड वाला जो झमेला है उससे भी कोशिश करना चाहिए कि बचे। और यदि आपके पास क्रेडिट कार्ड है ही तो उसका सही इस्तेमाल जानिए। सही इस्तेमाल क्या है? सिंपल सी चीज है कि आप यदि ऑफर्स को अवेल करने के लिए जो 0% होता है कि भैया ये वाला क्रेडिट कार्ड है तो आपको 4000 की छूट मिल रही है, बिल्कुल ठीक है, दे दो। और मंथ के एंड में आप उसका पैसा जो आपके पास रखा ही था पहले से, उसको भर दो। जैसे हम लोग भी कई बार ट्रिप बुक करते हैं बाहर जाने के लिए, फ्लाइट पर कभी कभी हमको क्रेडिट कार्ड पर मिलता है ऑफर, तो हमारे दोस्त लोगों के पास है, वो लोग अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर देते हैं, हम उनको पेमेंट दे देते हैं। सिंपल सी चीज है, ऑफर का ऑफर मिल गया और आपका काम हो गया। तो सिंपली आप इस प्रकार से चीजों को कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड के साथ, ना कि आपके पास पैसा ही नहीं है और आप सोच रहे हैं यार ले लेता हूं, क्या बात है, उधार है, पैसा है अपने पास, चल जाएगा। नहीं, इस प्रकार का काम नहीं करना है। तो दूसरा नंबर, आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, वहां से भी आपकी स्पेंडिंग हैबिट भी बढ़ती है, आपके खर्चे भी बढ़ते हैं और पेनल्टी और ईएमआई भी जाती है, मतलब लोन भी भरना पड़ता है आपको, रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट भी भरना पड़ता है। तो इससे आप बचेंगे तो आप बहुत जल्दी गरीब नहीं होंगे और सेविंग करके इन्वेस्ट कर पाएंगे। दूसरी चीज। तीसरी चीज क्या है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कई लोग दिखावे पर बहुत खर्चा करते हैं। हो सकता है आप ना करते हो, लेकिन आपने अपने आजू बाजू में आसपास में बहुत सारे लोग ऐसे देखे होंगे और अक्सर महिलाओं के बीच में कंपटीशन आ जाता है। मैंने ये अक्सर देखा है कि भैया उसके पास ये वाला गहना है तो मैं भी लूंगा या लूंगी, इसके पास ये वाली अंगूठी आई मैं भी लूंगी, इसके पास ये वाली नई पैटर्न की साड़ी आई है मैं भी लूंगी, इसके पास नया सूट या जीन्स या जो भी चीजें वो यूज करती हैं वो यदि आई है, पर्स आया तो मैं भी लूंगी। तो इस प्रकार से दिखावे पर बहुत खर्चा होता है। लड़कों के बीच में कैसे होता है, यार उसने वो वाली कार ले ली मैं भी ले लेता हूं, यार उसके पास वो वाली बाइक है मैं भी ले लेता हूं। इस प्रकार से दिखावा होता है ना। उसके पास वो वाले जूते हैं तो मैं भी ले लेता हूं। तो इस प्रकार महंगी कार हो गई, महंगे कपड़े हो गए, महंगे जूते हो गए, महंगे घर हो गए, या महिलाओं में महंगी ज्वेलरी हो गई, महंगी साड़ी हो गई। इस प्रकार की चीजों पर जब आप खर्चा करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी इनकम का स्लैब क्या है। यदि आपकी इनकम का स्लैब 1-2 लाख रुपए से ऊपर है, आपको कोई चिंता नहीं करना, ये वीडियो आपके लिए है भी नहीं और आप लोग देख भी नहीं रहे होंगे यदि आपकी इनकम 1-2 लाख रुपए से ज्यादा है। तो यदि आपकी इनकम, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी इनकम 1-2 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है, कम ही है, 60, 70, 80 हजार रुपए, 50 हजार रुपए, 40 हजार, 30 हजार रुपए। तो मैं आपको सिंपल सा ये समझाना चाहता हूं कि यदि आपकी इनकम 1 लाख रुपए से नीचे है तो आपको महंगी कार, महंगे कपड़े, महंगे जूते, महंगा घर, महंगी ज्वेलरी, महंगा साड़ी, महंगे इस सब का शौक अभी नहीं करना चाहिए। पहले आपको सेव करके इन्वेस्टमेंट पर ध्यान देना चाहिए। साल भर में यदि आपने 3-4 जोड़ी कपड़े भी खरीद लिए तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चल जाएगा समय, है ना। आपके पास यदि एक ओल्ड गाड़ी भी है तो भी चल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यदि आपके पास बाहर जाने के लिए 1-2 जोड़ी 3 जोड़ी जूते हैं, चल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपके पास एक पुराना घर है, काम चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्योंकि जिसकी सैलरी मान लीजिए एक साल में 1 लाख रुपए महीना भी हुई, मानकर चलता हूं कि 1 लाख रुपए महीना भी है, तो भी वो साल भर में सिर्फ कितना कमा पाएगा? 12 लाख ही कमा पाएगा। और एक लग्जरी कार, अच्छी कार की कीमत ही होती है 15 लाख से ऊपर की, जिसकी ईएमआई भरते भरते उसका बुढ़ापा आ जाता है व्यक्ति का। तो ये बात मैं समझाना चाहता हूं कि इस बात को आप समझिए। यदि आप ईएमआई पर ये कार भी ले लेंगे, ईएमआई पर घर भी ले लेंगे, इस प्रकार की चीजें ले लेंगे तो आपके खर्चे बढ़ते ही जाते हैं, आपकी इनकम तो बढ़ नहीं रही है, उल्टा कम हो रही है। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि आपको दिखावे पर खर्च नहीं करना है। सोसाइटी कुछ भी करती रहे, आपको उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और अभी तो एक बीमारी आ गई है, कौन सी बीमारी है? इंस्टाग्राम और रील की बीमारी आ गई है। इसमें क्या होता है, आप इंस्टाग्राम पर फोटो देखते हो, अब वो व्यक्ति को आप पहचानते भी नहीं हो, जानते भी नहीं हो, सिर्फ रील देख ली कि यार ये तो बड़ी अच्छी जगह घूमने जा रहा है, यार इसने तो बड़े अच्छे कपड़े पहने, यार ये तो बड़ा सुंदर दिखता है, ये वाला प्रोडक्ट यूज करता है, आपका भी मन होने लगता है। जब भी आप रील्स में देखिएगा कभी भी
खाने वाली रील्स पर एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, बार बार ना खाने वाली रील्स देखिएगा। यदि आपने थोड़ी देर पहले खाना भी खाया होगा और आप थोड़ी देर बाद देखोगे ना रील्स, तो आपको भूख लगने लगेगी, आपका मन करने लगेगा। तो ऐसा सिर्फ खाने के साथ नहीं होता है। अच्छी लोकेशन की यदि आप वीडियो देख रहे हो तो आपका घूमने का मन होगा, अच्छी अच्छी कार देख रहे हो तो आपका वो कार लेने का मन होगा। ये मन होना अच्छी बात है, ठीक बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मन के हिसाब से फिर मेहनत भी करना पड़ेगा ना। मन तो हो गया आपका 2 मिनट में, लेकिन जो आपके पास जितनी भी उपलब्धियां हैं, जो भी चीज आपके पास है, उसी में आप उस शौक को पूरा करना चाहते हो। आप 2 घंटे मेहनत करना चाहते हो और आप BMW ऑडी के सपना देखना चाहते हो, तो उस मेहनत के घंटों को बढ़ाना पड़ेगा ना। ऑडी BMW महंगी कार, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं ये सब बुरी चीजें होती है, बहुत अच्छी चीज होती है, आप शौक को पूरा करो। लेकिन जहां 2-4 घंटे 5 घंटे मेहनत कर रहे हो, उस घंटे को बढ़ा के 10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे भी तो करो। यहां पर सिर्फ रील देखने से काम नहीं चलेगा, वो अपनी मेहनत के घंटे बढ़ाने से काम चलेगा। तो ये शौक पूरे करो, लेकिन दिखावे पर नहीं करो। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, दुनिया के जितने भी रिचेस्ट मैन होते ना, वुमेन होती ना, आप उनको देखिएगा, वो हमेशा बहुत सिंप्लिसिटी के साथ रहते हैं। चाहे आप हमारे मुकेश अंबानी जी को देख लीजिए, कितना सिंपल, बहुत सिंपल रहते हैं। जब राकेश झुनझुनवाला जी जीवित थे, तब आप उनकी फोटोज देखिए, उनके वीडियोस देखिए, उनके इंटरव्यूज देखिए, बहुत सिंपल रहते थे। 45,000 करोड़ के मालिक थे, लेकिन कितने सिंपल रहते थे। आप मार्क जुकरबर्ग को देखिए, स्टीव जॉब्स को देखते जब वो जीवित थे, या आप बिल गेट्स को देखिए, या ऐसे जितने भी रईस या अमीर आदमी होते हैं ना, आप इनको देखिए, सिंपल कॉन्सेप्ट अपनाते हैं। या तो एक कोई ऐसा नॉर्मल सा सूट और वैसे पहन के चलते हैं बढ़िया, टी शर्ट जीन्स पहन के चलते हैं बढ़िया, कोई हाई फाई चीज ऐसे दिखावा नहीं करते कि भैया इनके पास ये सोने की अंगूठी है, ये माला लटक रही है, क्या वो नहीं पहन सकते? अरे वो तो लद के चल सकते हैं, वो तो सोने की कार में चल सकते हैं। लेकिन क्यों नहीं चलते? क्योंकि उन्हें पता है दीज आर वेस्ट ऑफ मनी। जबकि उनके पास इतना पैसा है कि अब उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी वो सोसाइटी को भी एक अच्छा मैसेज देना चाहते हैं कि भैया ये सारी चीजें अच्छी नहीं है, और वो खुद भी इसका इस्तेमाल नहीं करते। तो आपको दिखावे पर खर्चा नहीं करना चाहिए। और चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बिना सीखे किसी काम को करना, यह भी एक आपका बैड एक्सपेंडिचर होता है। कई बार क्या होता है, मैंने अभी स्टॉक मार्केट के केस में बहुत ज्यादा इस चीज को देखा है कि स्टॉक मार्केट कर रहे हैं, कई लोग अपना पैसा लगा रहे हैं, अब उनको लग रहा है मैं निवेश कर रहा हूं, लेकिन वो पैसा खो दे रहे हैं। तो ये भी आपका एक एक्सपेंडिचर ही हुआ, आपकी स्पेंडिंग हैबिट ही हुई है कि आप बिना किसी चीज को सीखे हुए उसमें निवेश करते जा रहे हैं। बाद में क्या होगा, आपको बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो उससे पहले क्या कीजिए कि आप बड़ा नुकसान होने से पहले भैया छोटी रकम लगा के उसको सीख लो ना कहीं से भी। जैसे हमारा भी गुरुकुल 5th शुरू होने वाला है या हो गया है, जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप लोग भी सीख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डलवा दूंगा, तो आप लोग भी अपना लर्निंग एटीट्यूड को बढ़ा सकते हो। इसके अलावा जैसे कोई व्यक्ति बिजनेस शुरू करना चाहता है, अब कई बच्चे मैंने देखे हैं कि एकदम तूफान की तरह आते हैं कि नहीं पापा मुझे तो बिजनेस करना ही है, आप तो मुझे पैसा दे दो, ये कर दो वो कर दो। ठीक है भैया, पिताजी ने कहीं से पैसे की जुगाड़ करके उसको पैसे दे दी, 2 महीने भी धंधा नहीं कर पाया और बंद करके बैठ गया, अरे मेरे से नहीं हुआ, नहीं होता, ये तो ऐसा है वैसा है। भैया ये दिक्कत इसलिए है क्योंकि आपने उस चीज का बेस नहीं सीखा, उसको आगे उसका फ्यूचर क्या है, उसको कैसे करते हैं, आपने कहीं किसी के घर काम नहीं किया, तो आपको समझ में कैसे आएगा। चाहे आप स्टॉक मार्केट करना चाहते हो, बिजनेस शुरू करना चाहते हो, या किसी दूसरे को पैसा, कई बार ऐसा भी होता है कि आप किसी दूसरे को पैसा दे देते हो कि भैया मेरे नाम पे इन्वेस्ट कर देना। अरे क्यों कर देना? आपको या तो किसी एक्सपर्ट की राय लेना चाहिए या आपको खुद सीखना चाहिए, तब जाके आपको ये चीजों का सही रिटर्न मिलेगा। तो चौथी चीज क्या है, आपको याद रखना है कि बिना सीखे आप कामों को मत करिए, पहले सीख लीजिए, थोड़ा प्रोफेशनल तरीके से सीखिए, ताकि आपको उसकी अच्छाई बुराई, क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते, सब समझ में आएगा। ये 4 खर्चे हैं और उसके अंदर बहुत सारे खर्चे हैं जो डिटेल में मैंने आपको समझाने की कोशिश की। आई होप आपको समझ में आए होंगे। कमेंट बॉक्स में मुझे आपको 500 से ज्यादा कमेंट करके बताना है कि आप इनमें से कौन कौन से खर्चे गलत कर रहे हैं। मैं खुद वो कमेंट पढ़ूंगा, आपको हार्ट दूंगा यदि आपने सही से बोला तो, और कोशिश करूंगा कि आपके जीवन में बदलाव के लिए कोई चीज भी आपके लिए करूं। तो आप जल्दी से जाइए कमेंट बॉक्स में और वहां पर कमेंट ढेर सारे कर दीजिए और बताइए मुझे कि आप कौन सी गलत चीज पर खर्चा कर रहे हैं। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।